आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जूम सेशन पर दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी, पितातुल्य बड़े भाई एवं सम्माननीय हमारी मातृशक्ति माता बहनों एवं नौजवान साथियों, मैं सुखवीर ब्रजवासी उत्तर प्रदेश मथुरा की पावन भूमि पर से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का दिल की एवं हृदय की गहराइयों से वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। माई चैम्पियन अपॉर्चुनिटी ट्रॉन प्रोजेक्ट, ट्रॉन स्टल एंड ड्रीम स्टल जूम सेशन पावर बाई चैम्पियन टीम इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। वक्त से लड़कर के जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता है कल वक्त भी तुम्हारी तकदीर बदल दे। आगे वाला समय किसी ने नहीं देखा है। काम करते जाइए, काम करते जाइए, काम करते जाइए। बहुत से लोग ये कहते हैं पता नहीं किसी संत के रूप में भी भगवान मिल जाते हैं, किसी संत के रूप में भी भगवान मिल जाते हैं। दोस्तों, करते जाइए, काम को करते जाइए, अपने शब्दों को फेंकते जाइए, ठीक है ना। कोई पता नहीं है कौन से आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि हो सकता है कि 500 डायरेक्ट वो अकेला ही मार जाए। बस पिच पे खड़े रहो, बल्ला को घुमाते रहो। हो सकता है कभी न कभी तो बल्ला पे आएगा तो 6 जाएगा ही जाएगा और हम पिच पे से पहले ही भाग जाएंगे हिम्मत को हार करके, तो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आज की डेट में सबसे पहला काम क्या है, किसी व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद में उस काम को सीखने की ज़रूरत होती है। और बगैर सीखे जो भी कोई कार्य करता है वो एक जहर के समान काम करता है। जैसे कि जहर को खिला दो, अधूरा ज्ञान जहर के समान काम करता है, न वो मरने देता है न वो जिंदा रहने देता है। अब दोस्तों बात आती है क्या कि आज की डेट में हमारा जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो किस तरीके से काम बढ़ना चाहिए। हमको नहीं मालूम है आप लोग और हम लोग प्लान करने का क्या क्या तरीका है, लेकिन एक्चुअली में बात तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का लमसम प्लान तो मिलता जुलता रहना चाहिए। प्लान एक ही है सबके लिए, तो प्लान एक ही होना चाहिए। प्लान एक ही तो प्लान एक ही होना चाहिए। लेकिन जब भी हम मार्केट में उतरते हैं तो अधूरा ज्ञान लेकर के नहीं उतरना चाहिए, अधूरा ज्ञान लेकर के नहीं उतरना चाहिए। जब भी हम मार्केट में किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो हमें हमेशा जान रहना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि हमें अपने अंदर जोश रहना चाहिए, एक्साइटमेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। और जब सामने वाले व्यक्ति से सबसे पहले आप मिलिए और एक साथ में जा कर के नमस्ते कीजिए, तो जोश में कीजिए, हाथ मिलाइए तो एक्साइटमेंट में और जोश में मिलाइए। अब बात आती है क्या, सामने वाला व्यक्ति बोलता है, सबसे पहले जाइए उसका हालचाल पूछिए, माहौल पहचानिए। माहौल पहचानने के बाद में अगर आपके पास में चाय पानी पीने के लिए आता है तो थोड़ा सा उसकी तारीफ़ करना है आपको, उसके घर परिवार की। अगर और ये भी देख लो कि जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं तो इसकी चाबी किसके पास है। अगर जेंट्स को प्लान दिखा रहे हैं तो उसकी मैडम को बैठा लो, मैडम को प्लान दिखा रहे हैं तो उसके हस्बैंड को बैठा लो, क्योंकि पता है कि चाबी एक दूसरे के पास रहती है। अब वो बोलेगा कि करना क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब बहुत से लोग जब हम मार्केट में प्लान देने के लिए जाते हैं तो कोई पूछता है कि करना क्या है, करते क्या है, बस
जब हम इसी चीज़ को नहीं बता पाएंगे और प्लान देने के लिए निकल करके जा रहे हैं दोस्तों, जब हम इसी चीज़ को करने बोलेंगे नहीं क्लियर कर पाएंगे। बहुत शॉर्ट शब्दों में बोलना है कि करना क्या है। वेरी गुड, करना क्या है। नंबर 1 खर्चा करना है, और खर्चा करने के बाद में सीख करके सिस्टम को चर्चा करना है। पहले आईडी में लगाओगे तो खर्चा तो होगा सामने वाले का, और चर्चा करना है। पहले बीज खरीदना है, उसके बाद बोना है, और उसके बाद खाद पानी देना है, और उसके बाद फसल काटनी है। उसके बाद फसल काटनी है दोस्तों। अब सामने वाले व्यक्ति के पास में, सामने वाले व्यक्ति से आपको अपनी डायरी में कुछ पॉइंट नोट करके रखने हैं। अपनी डायरी में कुछ पॉइंट लिख करके रखने हैं। प्रथम प्रेरणा उसको दिखा दीजिए डायरी खोल करके सामने, और धीरे धीरे जब तक आप रट नहीं रहे हो, तब तक आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो, तब तक डायरी का सहयोग लेंगे। प्रथम प्रेरणा आपकी क्या है और नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए। नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए दोस्तों। बात आती है अब क्या कि नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए। उसको पूछिए कि आप करते क्या हो, आप करते क्या हो। वो बताएगा जो भी कुछ करता है। अब उससे पूछिए कि आप इससे कितना कमा लेते हो। ये चीज़ आपको दूसरे पेज पर नोट करते जाना है कि सर क्या करते हैं, सर यहाँ से क्या कमाते हैं, मैडम क्या कमाती हैं, क्या करते हैं, और कितनी अर्निंग हो जाती है। ये चीज़ नोट कर लीजिए। उसके बाद में अपने 9 पॉइंट दिखाने उनको कि अगर आपके लिए ज़िंदगी जीना तो सभी चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी औरों के तरीके से जीना चाहते हैं कि स्वयं के तरीके से जीना चाहते हैं। तो वो बोलेगा अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो अपने तरीके से जीने के लिए जिस तरीके से आप जी रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए, उसमें तौर तरीका आपको बदलने पड़ेंगे। आपको अपने तौर तरीका बदलने पड़ेंगे। और तरीका में क्या है कि सबसे पहले उसको पॉइंट दिखाइए। क्या आप एक अतिरिक्त आमदनी करना चाहते हो। नोट कर सकते हैं सारे के सारे लोग इस पॉइंट को। क्या आप अपनी जो इनकम चले उससे अतिरिक्त अपनी ज़िंदगी में इनकम करना चाहते हो। नंबर 2, यानी जो इनकम उसकी आ रही है वो तो आती ही रहेगी, लेकिन उससे एक्स्ट्रा क्या आप इनकम करना चाहते हो, उससे सामने वाले व्यक्ति से पूछना है। तो यस या नो, जैसे यस बोले या नो बोले वही पॉइंट लिख देना, यस बोल रहा है या नो बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट पूछना है उससे, क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हो। पता चली कि पैसा तो खूब है, लेकिन न कहीं जाने का टाइम, न कहीं आने का टाइम। जैसे पशु नहीं होते हैं, एक ही खूंटे पे जन्म होना, उसी पे पानी, उसी पे सानी और उसी खूंटे पे मरण। इंसान के पास में आज की डेट में आर्थिक आज़ादी नहीं है कोई भी। देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन इंसान आज़ाद नहीं हुआ है। अपनी इच्छा के हिसाब से समय को नहीं काट पा रहा है। तो आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हो। दूसरा पॉइंट आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट स्वयं का बिजनेस। बहुत से लोग हैं 20-20 हज़ार की नौकरी के लिए अपने समय को बेच रहे हैं, ठीक है ना। नौकरी कर रहे हैं, नौकर बन रहे हैं, मालिक नहीं बन रहे हैं। और नौकरी में से जैसे ही उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, तो जैसे हम लोग आम को नहीं चूस लेते हैं, आम को चूसने के बाद में दोस्तों जैसे गुठली को फेंक देते हैं, उस तरीके से गुठली किसी काम की नहीं रहती है। ऐसे उसी तरीके से व्यक्ति इंसान को चूस करके फेंक देते हैं। तो क्या स्वयं का बिजनेस, ये हमारा खुद का बिजनेस है। उसको बताइए खुद का बिजनेस। खाली समय का प्रयोग। व्यक्ति अपने काम करने के बाद में
यहाँ पे जो खाली समय है उसका प्रयोग कर सकते हैं, खाली समय है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी लोग प्रयोग मतलब खाली समय का दुरुपयोग करते हैं, तो खाली समय का प्रयोग करके आप एक एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। व्यक्तिगत विकास, जल्दी बताओ, जल्दी रिकॉर्डिंग चल रही है, हम जल्दी बताओ। 500 आदमी बैठे, फटाफट, यहाँ फिर बाद में सुनूंगा, बाद में सुनूंगा। 500 आदमी चल रहा है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, दोस्तों बात आती है क्या, तो दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सहायता करना। सॉरी, एक लेडीज आ गई थी, उन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था। दूसरों की सहायता करना दोस्तों, यहाँ से हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, जो इंसान के पास में रोजगार नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट लगाना है और रोजगार दे देना है। ठीक है, नए लोगों से तालमेल बनाना, नए लोगों से तालमेल बनाना। और सोचो कि आप यहां से कहीं पर भी जा करके अपना तालमेल बना सकते हो, कहीं पर भी, पूरी ऑल इंडिया में। रिटायरमेंट दोस्तों, प्राइवेट नौकरी हो, दुकान हो, तब तक काम करेंगे तब तक पैसा, और काम बंद, इनकम बंद। और शरीर कब तक करता है, मात्र ओनली 60 साल तक, उसके बाद में शरीर काम करना बंद कर देता है। अब उसके पीछे उससे पूछो उसके बाद आपके पास क्या है उसके लिए, और सबसे ज्यादा बुढ़ापे में ही पैसे की जरूरत पड़ती है। अब तो जवानी होती है तो काट जाता है इंसान, लेकिन बुढ़ापे में असहाय हो जाता है, पैसे की आवश्यकता तो वहां पर होती है। तो वहां पर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद में बच्चों के लिए जायदाद छोड़ना। पॉइंट नंबर 9, बच्चों के लिए जायदाद छोड़ना। ये अब उसको बताइए, इनमें से आप कौन से पॉइंट को महत्व देते हो, यानी अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, ज्यादा खाली का समय का प्रयोग, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, या नए लोगों से तालमेल बनाना आपको, या रिटायरमेंट लेना, या जायदाद छोड़ना परिवार के लिए। जिस किसी को वो चॉइस करे, डायरी और पेन उसके सामने रख दीजिए, टिक लगाइए कि कौन सी चीज को पसंद करते हैं। सफलता, सफलता में 5 अक्षर होते हैं, सफलता और एक आ का डंडा। पहले सा से संपत्ति, सेहत, सुरक्षा, सम्मान और समय। सफलता, जिस व्यक्ति के पास में सोचो समय है लेकिन पैसा नहीं है, किस काम का है। संपत्ति तो है लेकिन शरीर परेशानियों में टिका हुआ है, सेहत नहीं है उसकी, पैसा भी बेकार है जब इंसान स्वयं चैन में नहीं है तो। सेहत, सुरक्षा, सुरक्षा, हमारे पास में पैसा है लेकिन कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, किस काम का है वो पैसा, या किस काम का है वो शरीर। समय, हमारे पास में पैसा भी है, संपत्ति भी है और समय भी है, वो सॉरी सेहत भी है लेकिन समय नहीं है, कहीं आने का जाने का, हर समय बिजी 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 बिजी। ये जिंदगी कुछ करने के लिए मिली है, कुछ घूमने फिरने के लिए भी मिली है, ठीक है ना, तो हमें थोड़ा बहुत हमें घूमना फिरना भी चाहिए। तो ये इनमें से कौन से पॉइंट पसंद है वो अपने आप बता देगा। तो उससे पूछिए, ये रहे आपके 9 पॉइंट, और इन 5 पॉइंट हैं। अब और ये पॉइंट बताने के बाद में, ये पॉइंट बताने के बाद में आप उनसे पूछिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या है इनमें, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रही इसमें, वो बताएगा अपनी चॉइस। आपने इसी को क्यों चुना, इसी पॉइंट को क्यों चुना, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, यह पॉइंट आपकी जिंदगी में आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हम जान सकते हैं। अगर आपको ये अवसर ना मिले तो, अगर आपको ऐसा अवसर ना मिले आपकी जिंदगी में,
तो उसके क्या परिणाम होंगे जिसकी तलाश में आप घूम रहे हो। यानी उसके अंदर हमको हल्का सा भय भी पैदा करना है, ठीक है ना, हल्का सा भय भी पैदा करना है। इस परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हो? अगर ये चीज नहीं मिल रही तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? अब पूछिए कि आपने बताया था कि मुझको 30,000 रुपए मंथली मिलते हैं, 20,000 रुपए मंथली मिलते हैं। उनको बताइए कि भारत के एक वैज्ञानिक अमर्त्य सेन द्वारा महंगाई की 10 गुनी महंगाई हर 20 साल के बाद में बढ़ती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी सर्वे कह रही है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उसके बाद में जो सर्वे हुई थी उस पीरियड में एक महीने का खर्चा 10 रुपए महीना चलता था। एक परिवार का 10 रुपए महीना खर्चा चलता था। और 1967 में 20 साल पीछे फिर सर्वे हुई, 10 गुनी महंगाई बढ़ी और एक जीरो बढ़ी, तो एक जीरो और बढ़ गई, परिवार छोटा होने लगा है, चाचा ताऊ बाबा सब अलग अलग हो गए और जीरो बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि खर्चे भी बढ़ रहे हैं और महंगाई भी बढ़ रही है और इनकम नहीं बढ़ रही है। तो 100 रुपए का खर्चा हो गया। 1987 में 20 साल के बाद में फिर ये महंगाई की सर्वे होती है तो एक जीरो बढ़ती है, 10 गुनी महंगाई बढ़ती है, तो आपकी आपकी खर्चा हो गया 1,000 रुपए महीने। ये समय हमने तो और आपने तो नहीं देखा था, लेकिन 2007 में फिर सर्वे होती है, 10 गुनी महंगाई हो गई, खर्चा बढ़ गया, परिवार रह गया हम दो और हमारे दो। परिवार छोटा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हम दो हमारे दो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ी, 10 गुनी महंगाई बढ़ी। अब 10,000 रुपए महीने का खर्चा चालू हो गया यहाँ पर। दोस्तों ये समय हमने और आपने भी देखा था। आज की डेट में 2025 चल रही है, इंसान ईमानदारी से जितना कमा रहा है उससे पार नहीं पड़ रही है, उससे पार नहीं पड़ रही है दोस्तों। अब हर 20 साल के बाद में एक जीरो बढ़ रही है, 10 गुनी महंगाई बढ़ रही है, और उस जीरो को हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी नहीं रोक पाए थे, तो हमारी और आपकी क्या औकात है कि उस जीरो को रोक लें। तो जैसे ही हर 20 साल के बाद में एक जीरो बढ़ती है, 10 गुनी महंगाई बढ़ती है। अब सन 2027 में सर्वे होगी तो एक जीरो और लग जाएगी, तो ये हो जाएंगे 1,00,000 रुपए महीने की, 1,00,000 रुपए महीने की। अब उससे पूछिए सामने वाले से, क्या आपकी साल 35 साल की हो गई और आप 35 साल से वर्क करते चले आ रहे हो और आप 25-30 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, जब जिस काम को आपके पिताजी ने किया, आपके बाबा ने किया और आप भी उसी काम को कर रहे हैं, यानी उसी नाप पर अगर आप चढ़ गए तो जैसी जिंदगी उनकी थी वैसी जिंदगी आपकी। तो अगर आपको इस काम से 1,00,000 रुपए मंथली आ जाए तो बेटर है, अन्यथा आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत पड़ेगी। हमारा सिस्टम ऐसा है कि इस सिस्टम में आप सन 2027 तक 1,00,000 रुपए मंथली आराम से मिल जाएंगे आपको। वो किस तरीके से? आप अब यहाँ से अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा? जिंदगी में एक बार थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, पूरी जिंदगी में एक बार, बाद बाकी कोई भी बिजनेस कर लेना, बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, बार बार। खेती करोगे तो बार बार बोने के लिए बीज लाना पड़ेगा, बच्चा पढ़ाएंगे तो हर महीने पे फीस देनी पड़ेगी, सोप करेंगे तो हर बार सामान भरना पड़ेगा, यानी हर बार। लेकिन इकलौता एक सिस्टम हम आपको ऐसा बता करके जा रहे हैं, एक बार छोटा सा अमाउंट 23-24 हजार रुपए और जिंदगी के अंदर पैसे की बारिश। वो कैसे? अगर मैं आपको यहां से एक साल के अंदर 6,00,000 रुपए दिलवा दूं, तो उससे पूछिए 6,00,000 रुपए दिलवा दूं एक साल के अंदर और 2 साल में 1,00,000 रुपए मंथली पे पहुंचा दूं तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा बेटर। कितना पैसा लगा सकते हो आप? कोई बोलेगा 2,00,000, कोई कहेगा 5,00,000, कोई कहेगा 10,00,000। उनसे ये बोलना है ज्यादा नहीं लगाना है, या तो 400, या तो 43,000 या 23,000, इसमें 500 रुपए और एक्स्ट्रा लगेगा। और तुम्हारे 2 व्यक्तियों को और मिलना शुरू हो जाए, खास व्यक्तियों को, तो कैसा रहेगा?
वो बोलेगा कि बढ़िया रहेगा, ज्यादा आउट बाउट के नहीं, केवल खास तुम्हारे व्यक्तियों को, अगर उनको भी मिल जाए तो कैसा रहेगा। वो बोलेगा अच्छा रहेगा। तो दो व्यक्तियों को आप भी रोजगार दे सकते हैं जो तुमको मिल रहा है। तो क्या आप दो व्यक्तियों को रोजगार कितने दिन में दे सकते हो। वो बोलेगा कि तुम हटो, मैं अभी फ्री हो, मैं अभी फोन करता हूँ, यहाँ 10 दिन में। उससे बोलो और ज्यादा से ज्यादा, बोलेगा 15 दिन में। ज्यादा से ज्यादा, बोले नहीं इतने दिन में तो हो जाएगा। बोले 20 दिन में मान लें। वो बोलेगा नहीं नहीं 15 दिन में तो हो जाएगा। चलो 1 महीने में तो हो जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा। पहले महीने में अगर आप दो व्यक्तियों को लेकर के आते हैं, दो व्यक्तियों को लेकर के आते हैं, पहले महीने में अगर आप दो व्यक्तियों को लेकर के आते हैं तो आप कमाते हैं यहां से लमसम 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 30,000 पहले महीने, 30,000 अगर 430 से लेकर के आते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल, ज्यादा ही कमाएंगे, लेकिन ये तो बहुत कम से कम बता रहे हैं। और तुम्हारे काम से कुछ और लोग भी पैसा कमाएं। पहले महीने में दो व्यक्ति लेकर के आते हैं और दूसरे महीने में फिर 4 व्यक्ति आते हैं, तुम्हारे माध्यम से आए या उनके माध्यम से आए, फिर भी आप पैसा कमाते हैं। तीसरे महीने में वो 4 लोग भी दो दो व्यक्ति लेकर के आते हैं तो 8 व्यक्ति हो जाएंगे। चौथे में वो 8 लोग भी 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं लेकर के आए तो 16 व्यक्ति हो जाएंगे। 16 के बाद में 32, 32 के बाद में 64 लोग आएंगे, 128 लोग आएंगे, 256 लोग आएंगे और 512 लोग भी आएंगे। और दोस्तों जैसे ही 512 लोग आते हैं उसको बताइए डुप्लीकेशन करके चलते हैं। हमने आपको कितना बताया था साल भर में। वो बोलेगा 6 लाख रुपए एक साल। अगर आप इस तरीके से करके जाते हैं तो आपकी इनकम बनती है यहाँ पर 260 करोड़ रुपए। हमने तो आपको 6 लाख बताए थे, 260 करोड़ 100% रियल में। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन ये जब 260 का आंकड़ा हम किसी के सामने रखेंगे तो उसको हजम नहीं होगा। अब वो बोलेगा कि अगर हम पर कोई जॉन नहीं हुआ तो, कोई जॉन नहीं हुआ तो कुछ नहीं, आप अपना लेवल वाई करते जाइए, डुप्लीकेशन करते जाइए और आपका अपलाइन वर्किंग में है तो फिर भी आप उसके काम से 50% काम ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो 130 करोड़। एक व्यक्ति आपको 8 लेवल में, अगर एक व्यक्ति को भी आप 8 लेवल तक लेकर के जाते हैं तो करीब करीब 53-54 लाख रुपए देकर के एक ही व्यक्ति जाता है। तो दो व्यक्ति ही करोड़पति बना देंगे आपको इससे, धीरे धीरे कर दो व्यक्ति। दोस्तों ये 100% कैलकुलेशन 512 व्यक्तियों पर 260 करोड़ का बिजनेस। लेकिन 100% काम कभी कोई सफल नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि कारण क्या है कि 100% काम इसलिए नहीं होता है, जब 100% का रिजल्ट 512 व्यक्तियों पर 260 करोड़ का प्लान किसी के सामने रखते हैं ना तो इंसान के दिमाग के तोते से उड़ जाते हैं। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। कारण क्या है, इंसान का माइंड और कंप्यूटर सेम एक ही चीज होती है। जैसे कि कंप्यूटर में 50 लाख की फाइल पड़ी हो और उसमें 1 करोड़ की फाइल डालेंगे तो नो फाउंड बोलेगा। हाल वही व्यक्ति का होता है, उसको हजम नहीं होती है क्योंकि कमाए 1,500 रुपए उसने, बात करें करोड़ों की लाखों की तो नो फाउंड कमांड बोलेगा उसका, नो फाउंड बोलेगा। अब दोस्तों उससे पूछो और बताओ कि ये 100% कैलकुलेशन अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। चलो हम आपको जब से बात कर रहे हैं सीधा ही सीधा बता रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हम उल्टा भी सोच लेते हैं क्योंकि हर चीज का एक बिलोंग होता है। खट्टे का मीठा, जहर का अमृत, अच्छे का बुरा, उल्टे का सीधा, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो चलो अब तक पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे थे, थोड़ा सा नेगेटिव सोच लेते हैं। ये था 512 व्यक्तियों पर 100% कैलकुलेशन और 100% काम। हम दोनों ये जानते हैं कि 100% काम कभी कोई सफल नहीं होता है। अब वो बोलेगा हाँ इस बात को तो आप सही कह रहे हो, यही मैं कहने वाला था, 100% काम कभी कोई सफल नहीं होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट को परीक्षा में 100 पूर्णांक का पेपर लेकर के बिठा दिया जाए, 100% का, तो वो 100 में से 100% मार्क्स कभी नहीं ला सकता। यस या नो। वो बोलेगा यस। कितना परसेंट ला सकता है? तो
100% वहां पर रेशियो नहीं आ रहा तो 100% हमारे वहां पर भी रेशियो नहीं आ सकता है। कितना परसेंट हो सकता है पास और कितना परसेंट हो सकता है फेल? वो बोलेगा 50-50 तो मान ही लो, 50-50। हाँ ठीक, वेरी गुड। बता दो 50-50% हो रहा है तो भी आपका इनकम 130 करोड़ का बनना है। और इतना नहीं हुआ तो, क्योंकि ये इंडिया है, सीधा बाद में सोचते उल्टा पहले सोचता है। ऐसा नहीं हुआ तो किंतु परंतु, ऐसा नहीं हुआ तो किंतु परंतु दोस्तों, उससे पूछो ये इतना भी नहीं, 50% नहीं हुआ तो बोलेगा 25%, 65 करोड़। 25% भी नहीं हुआ तो 25% भी नहीं हुआ तो 25% भी नहीं हुआ तो वो बोलेगा 12-13% तो हो सकता है। 12-13% आधा तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो अभी 23-24 करोड़। इतना भी नहीं हुआ तो 7% तो हो सकता है, 7% हो सकता है तो अभी 7 लमसम लमसम 7-8 करोड़ का भी। और इतना भी नहीं हुआ तो बोलेगा कि इतना तो हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा। और इतना हो जाएगा दोस्तों तो आप ये मान लीजिए, क्या अगर इतना होता है तो फिर भी हमारा बिजनेस XYZ। अब उससे पूछो कि 1% तो हो सकता है, 99% फेल हो जाए, 1% तो हो सकता है ना। वो बोलेगा हाँ 1% इतना तो आराम से हो जाएगा, इतना तो आराम से हो जाएगा। बोलेगा हाँ बिल्कुल। तो अगर इतना होता है तो, इतना होता है तो भी आपका बिजनेस 2 करोड़ से ऊपर का बनना है। और 1% तो रेशियो किसी का भी नहीं जाता है, हमारा ही कहाँ चला जाएगा जब प्रोडक्ट बेस का ही नहीं जाता है तो, ठीक है। वो बोलेगा हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं आप। तो अब बस उसके बाद में, फिर बताओ अगर XYZ आपको जोड़ करके हम भी छोड़ देते हैं, आपको धोखा दे करके चले जाएं, तो पूरे वर्ल्ड में से कोई भी आईडी लगाएगा, एक प्लान ऐसा भी लग गया आपके साथ में, आप भी काम ना करें और हम भी काम ना करें, तो वर्ल्ड में से जो भी कोई आईडी गिरेगी वो आपके नीचे गिरेगी। आर्मी हो या पुलिस हो, मास्टर साहब हो या रेल बाबू हो या बैंक बाबू हो, कितने दिन में रिटायरमेंट होता है, कितने दिन पीछे पेंशन चालू हो जाती है? वो बोलेगा 60 साल के बाद में। आपकी यहाँ से 3 साल बाद में पेंशन चालू हो जाएगी, भले आप काम नहीं कर पाए तो पेशेंस रखना। आप पेंशन मान लो या बीमा मान लो, आपको बीमा 23,000 रुपए दे करके, 23,500 रुपए दे करके आपको 15 साल के अंदर बहुत से बहुत 50,000 रुपए दे देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। लेकिन ये 15 साल पहुंचते 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 लमसम लमसम आपका 23,000 का 9 लाख रुपए दे जाएगा आपको। और फिर भी आपकी इनकम बंद नहीं होगी, और भी आगे मिलेगी, क्योंकि अभी और आगे बताएंगे तो आपको हजम नहीं होगी। लमसम लमसम 20 साल होंगे तो आपको करीब 50 लाख रुपए दे जाएगा लमसम, ठीक है। ज्यादा नहीं बताना है उसको, ज्यादा बताएंगे तो हजम नहीं होता है। तो आराम से आप यहाँ पर, हमने बताया था सन 2027 तक आप 1 लाख रुपए मंथली पहुंच जाओगे। सर ये तो अचम्मा हो गया, 1% से भी आप 1 साल में पहुंच रहे हो आराम। बोले हाँ। तो अब बताइए सिस्टम आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? शब्द ऐसे बोलने बांध करके। अच्छा बोलेगा तो भी ठीक है और बहुत अच्छा लगेगा तो भी ठीक है। पार्ट टाइम करोगे या फुल टाइम करोगे? पार्ट टाइम करेगा तो भी ठीक है, फुल टाइम करेगा बोलेगा तो भी ठीक है, काम तो करने की बोल ही रहा है। सीख करके करोगे, अपने माइंड को साइड में रख देना। जूम मीटिंग अटेंड करोगे, 100 दिन लगातार मीटिंग नहीं छोड़नी है। अगर नई मीटिंग ली तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी पैसा कमाने की। आप जागृत रहेंगे तो पैसा भी आएगा, न जागृत रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा। क्लियर? ठोक करके बोलो, जिस व्यक्ति को भी मीटिंग में ज्वाइन कराएं सबसे ठोक करके बोलो इस चीज को। अगर पैसा कमाना है तो मीटिंग में बरकरार रहना होगा, बिल्कुल रहना पड़ेगा। अब बोलेगा अच्छा लगा है या बहुत अच्छा लगा है, तो अब उससे पूछी लास्ट में पॉइंट पर, तो बहुत अच्छा लगा है तो क्या बहुत अच्छी चीज ले लेनी चाहिए कि छोड़ देनी चाहिए? वो बोलेगा, ले लेनी चाहिए। तो शुरुआत कीजिए,
शुरुआत कीजिए। पिताजी से पूछ करके बताऊंगा, माताजी से पूछ करके बताऊंगा। यहाँ पे मैडम नहीं है, मैडम से पूछ करके बताऊंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। ये तो अच्छी बात है कि आप अपने परिवार की सलाह लेकर के चल रहे हो। और ठीक है, हमें आपसे इस बात को सुनकर के बहुत खुशी हुई है कि आप अपने परिवार के एक इतने अच्छे इंसान हैं और आप अपने परिवार का एक सम्मान करते हैं और परिवार की गाइडलाइंस में चलते हैं। लेकिन सर, आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मैंने बताया है आपको, शायद मैं तो 1 साल की ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ, 2 साल की ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ, आप इतनी जल्दी तीर छोड़ दोगे? सपोज कीजिए चाय तो मैंने पी है, चाय के टेस्ट को भी हम ही बता सकते हैं कि इसमें चीनी ज्यादा थी या कम थी। चाय हमने पी है, ठीक है, चाय तुम्हारी मैडम ने तो नहीं पी है, तो चाय का टेस्ट वो कैसे बता सकते हैं? प्लान तो आपने को नहीं दी, आपको हमने दिया है, लेकिन प्लान का टेस्ट वो कैसे बता सकते हैं? और हमने 2 साल में सीखा है, आप इतनी जल्दी कैसे मतलब बता सकते हैं? फिर वही कहानी हो जाएगी, अधूरा ज्ञान जहर के समान काम करता है, न वो मरने देता है न जिंदा रहने देता है। तुम्हारी भी मेहनत पे पानी फट जाएगा और मेरी भी मेहनत पर पानी फट जाएगा। इससे बेटर ये होगा कि आपकी जब मैडम आ जाए या आपके हस्बैंड आ जाए, उस पीरियड में एक दिन हमको फिर सेवा का अवसर देना। कष्ट मत बोलना, फिर हमें एक बार सेवा का अवसर देना, तो हम फिर आ जाएंगे। थोड़ा सा हम फिर दोबारा आपको, तो बताइए हम आपसे कब मिलें? कल मिलें या परसों मिलें? ज्यादा लंबा समय मत दो। सुबह मिलें या शाम को मिलें, और जो समय बंदा दे रहा है उसी समय पे पहुंच जाइए दोबारा। उसे लगे कि यार समय का बड़ा बंदा पाबंद है, पाबंद वाला है, समय की बहुत कदर करता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ और दोबारा से फिर प्लान को चालू कर दो, चालू कर दो। अब वहां पर क्या हो गया, सबको आपने आपने सबके माइंड में बैठा दिया। अब वहां पे आईडी निकलने में कोई समय नहीं लगेगा, कैसा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, बात तो सबसे ज्यादा खराब कहां पर होती है आपको पता है? बात सबसे ज्यादा खराब होती है, इंसान ज्वाइन तो कर लेते हैं, इंसान ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन घर से निकलते नहीं हैं, लिस्ट कभी बनाते नहीं हैं, प्लान दिखाते नहीं हैं, ट्रेनिंग में आते नहीं हैं, आते हैं तो बीच में से ही भाग जाते हैं। अंत में ऐसे निकम्मे लोग बोलते हैं सिस्टम अच्छा नहीं, अपलाइन अच्छा नहीं, लोगों के पैसों को डुबा देते हैं बेचारे को। जिस दिन जाते हैं उस दिन तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुमको करोड़पति बना देंगे, तुमको लखपति बना देंगे। और जब मीटिंग चालू नहीं होती है, उससे पहले रोज मीटिंग की, जू मीटिंग की लिंक डालेंगे उसके पास में, आ जाइए सर शानदार मीटिंग होने वाली है, ये है वो है। और बंदे की ज्वाइनिंग हुई, फिर उसका कोई नाम भी नहीं लेता है कि बंदा मीटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब 10 कॉल कर रहे तो अब एक ही कॉल कर दें कि आप मीटिंग में आ जाना, बहुत शानदार मीटिंग हो, तभी आपका काम बढ़ेगा, फिर नहीं कोई पूछता है। तो सफलता के लिए घर से भी निकलना पड़ेगा, लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, तैयारी भी करनी पड़ेगी, प्लान भी दिखाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। जब आप सीखेंगे नहीं तो अपनी टीम को ट्रेनिंग कहां से देंगे? टीम को ट्रेनिंग नहीं देंगे, टीम को ट्रेनिंग पर नहीं लाएंगे, समझ लो आपका बिजनेस खत्म, हमारा और आपका बिजनेस खत्म। जिस बंदे की टीम अपलाइन, जिस बंदे का अपलाइन मीटिंग पर नहीं आ रहा है उसका बिजनेस खत्म, जिसका डाउनलाइन मीटिंग में नहीं आ रहा है उसका भी बिजनेस खत्म। क्योंकि अपलाइन से भी इनकम आती है और डाउनलाइन से भी इनकम आती है। जिस व्यक्ति का डाउनलाइन अपलाइन कोई नहीं आ रहा है, फोकस रखो हमारा अपलाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोन करो, जैसे अपलाइन फोन करता है उसी तरीके से आप भी फोन कीजिए उसके पास, सर आप मीटिंग में क्यों नहीं है? उसके काम से भी तो पैसा बनता है ना। वही सो गया तो फिर तुम्हारा अधूरा काम रह जाएगा। डाउनलाइन पे फोन करो, सर आप कैसे मीटिंग में नहीं है, किस लिए? सोचो, 5 बजे से 5 बजे से पहले पहले हमारे कितने वो जाना चालू हो जाता है, कितने हमारे मैसेज जाना चालू हो जाता है। जिस तरीके से हम ज्वाइन कराते हैं ना, उसी तरीके से लोगों से बात करते हैं। हर तीसरे दिन नए अपने पुराने लोगों से, नए लोगों से बात करते हैं जैसे पुराने लोगों से बात करते हैं। मैसेज डालते हैं, पर्सनल भी डालते हैं, ग्रुप में भी डालते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लेना सीखो दोस्तों। अब इस शब्दों के साथ में लास्ट पॉइंट पर मैं अपने बड़े भाई PS बनवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव नहीं है।
टीएस बनवारी सर आइए, मेरे बड़े भाई आशीर्वाद की कामना कीजिए। टीएस बनवारी सर, मेरी आवाज सुन रहे हो? टीएस बनवारी सर, टीएस बनवारी सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, चलो कोई बात नहीं। आज हम एक सीनियरों के हिसाब से आज हम सोनू चौधरी जी को इनवाइट करते हैं। सोनू चौधरी आइए, वेलकम सर। सोनू सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो सीनियर लीडरों में से जाकी सहनवाज जी आप ही आइए। जाकी सहनवाज जी सीनियर लीडर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाकी सहनवाज जी आपको ढेर सारी बधाई, जो कि आपकी आज लमसम लमसम 16-17 हज़ार रुपए की इनकम हुई है एक ही दिन। वेरी गुड, बधाई हो आपके लिए और आपकी टीम के लिए। आपकी टीम में आज पैसे की बारिश हुई है, धमाधम आईडी करी है आपकी टीम के अंदर। आपकी भी 16-17 हज़ार की इनकम हुई है और आपके माध्यम से एक बंदे की और भी 16-17 हज़ार की इनकम हुई है आज ही आज की। वेरी बधाई।